महामात्य जी कहाँ हैं? अपने कक्ष में है सेनापति जी। मूर्ख स्त्री, किसी ने सच्ची कहा है, औरतों की बुद्धि उनकी चोटी में होती है, उनके पैरों में होती है। हट जाओ! तूने राजमाता को यहां बुलाकर मुझे अपने ही घर में बंदी बना दिया, मुझ पर अंकुश लगा दिया। क्यों व्यर्थ मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं? राजमाता ने जो किया उचित किया। क्यों महाराजा मूर को युद्ध के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं? अपने घर में विधवा पुत्र वधू को देखने के बाद भी आपके कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई। जो हजारों असुर बालाओं के सौभाग्य से खेल रहे हैं, उनको विधवा बना देना चाहते हैं आप। चुप कर कुलटा, अन्यथा मैं। अन्यथा क्या? मारेंगे ना? मारिए, मार डालिए। कम से कम पुत्र वधू की तरह मुझे विधवा होकर तो नहीं मरना पड़ेगा। विशाखा, अपनी जिह्वा पर अंकुश रखो, अन्यथा। ससुर जी, यदि आपने युद्ध पर जाने की ठान ही ली है, तो हमें इस अंधकार की आग में झोंकने से पहले हम दोनों को मार डालिए, क्योंकि मैं और स्त्रियों को विधवा बनते नहीं देख सकती। प्रणाम महामात्य जी। ये ग्रह कलेश त्यागिए। महाराज मूर के 2 बार बुलाने पर भी आपके उपस्थित न होने के कारण महाराज मूर क्रोध से भरे हुए हैं। उन्होंने आपको बलपूर्वक घसीट कर लाने की आज्ञा दी है। देख लिया पतिव्रता, अब तो तेरे हृदय को ठंडक पहुंच गई होगी। हो सकता है महाराज मुझे मृत्युदंड ही दे दें, किंतु तुम तो राजमाता की आज्ञा मानना बस, किंतु मुझे तो राज आज्ञा का पालन करना होगा। चलो सैनिक, मुझे बंदी बनाकर ले चलो। मैं महाराज का अपराधी हूं। हे महामात्य, आप चलने के लिए तैयार हो गए, इसलिए आप अपराधी नहीं, हमारे महामात्य ही हैं। दो बार बुलाने के बाद भी महामात्य नहीं आए, इतना बड़ा अपमान। महाराज, हमें भी यही आश्चर्य है। महामात्य तो बड़े दूरदर्शी हैं, फिर उन्होंने आपको क्रोधित करने का अपराध क्यों किया? यदि ये अपराध उसने जानबूझकर किया है, तो हम उसका सर उसके धड़ से काटकर राज्यसभा में लटका देंगे।
परमवीर महाराज मूर की जय हो। महामात्य जी आ गए हैं। महाबली महाराजा मूर की जय हो। क्षमा करें महाराज। नहीं! महाबली मूर किसी को क्षमा नहीं करता, अपने आप को भी नहीं। महामात्य, तुमने हमारी आज्ञा का अनादर करके अपनी मृत्यु को क्यों बुलवाया है? क्यों? महाराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका यह महामात्य स्वप्न में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी भक्ति पर संदेह न करें महाराज। तो फिर हमारे बुलाने पर आप आए क्यों नहीं? हे परम बली, मैं स्वर्ग विजय की कल्पना करता हुआ अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से सजा रहा था कि राजमाता स्वयं पहली बार मेरे घर आ पहुंची। राजमाता? जी हाँ महाराज, उन्होंने मुझे आपके प्राणों की शपथ देकर मेरी खुली तलवार को म्यान में डालने हेतु मुझे विवश कर दिया। यही नहीं वीरवर, राजमाता ने मुझे घर की दहलीज से बाहर न निकलने की सौगंध देकर मेरे पैरों में वचनों की बेड़ी बांध दी। ओह, तो राजपिता नाड़ी जंग के साथ साथ अब राजमाता भी हमारे कार्य में रोड़े अटकाने लगी है। महाराज, मुझे संदेह है कहीं ऐसा न हो कि राजमाता असुरों के घर घर जाकर असुर वीरों के मनोबल को दुर्बल कर दे। महाराज, हमें खेद है कि इस कार्य में हमारी पत्नी भी उनकी सहायक बन गई है। महाराज, मेरा तो कहना है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए। हमारे सारे असुरवीर स्वर्ग विजय के लिए उतावले हो रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है? शीघ्र ही आक्रमण के डंके बजा दो। स्वर्ग की धरती को रौंदने के लिए हमारा मन बेचैन हो रहा है। हे महामात्य, हे विकंपन, हे विकराल, सारे असुर वीरों को युद्ध के आदेश की घोषणा दो। आक्रमण का ऐलान करो। हे परम वीर विश्व विजयी महाराजा मूर, आपके इस बूढ़े महामात्य का एक निवेदन है। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे महाराज, हमने धरती से सारे ब्राह्मणों और तपस्वियों को मारकर वहां पर यज्ञ और भोग आदि बंद करवा दिए हैं। इसलिए देवतागण दुर्बल पड़ गए हैं। महाराज, ऐसे में यदि आप अपना राजदूत भेजकर उन्हें स्वर्ग खाली करने के लिए धमकी भरा आदेश भिजवा दें, तो आपके भय से वो कायर देवतागण हिरणों की भांति डरकर भाग जाएंगे। ऐसे में राजनीति की मर्यादा भी रह जाएगी महाराज, और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक कहा आपने महामात्य जी। हे विकंपन! जी महाराज। तुम राजदूत बनकर इंद्र सभा में हमारा संदेश लेकर जाओगे। जो आज्ञा महाराज। हे परम यशस्वी देवराज इंद्र, देवताओं की प्रतिष्ठा उनके मान सम्मान पर आँच न आए, इसके लिए मैं देवों का सेनापति कार्तिकेय वचनबद्ध हूं। हमारी सारी देवसेना आत्मा अभिमान से भरी हुई है। ये हमारे तेजस्वी अग्निदेव, मेघों के स्वामी वरुण देव और सभी के दिलों को दहलाने वाले वायुदेव, और जिनका नाम सुनते ही सभी प्राणियों के गले सूख जाते हैं, ऐसे यमराज के नेतृत्व में सारी देवसेना
युद्ध अभ्यास के लिए तैयार है। देखिएगा ये देव सेना कैसे असुरों का अस्तित्व इतिहास से मिटाती है। हे वीरवर सेनापति कुमार कार्तिकेय, देव वीरों के उत्साह ने हमारा मनोबल सैकड़ों गुना ऊंचा उठा दिया है। अब हम पापी असुरों को यह बता देंगे कि देवता केवल अप्सराओं के नाच गान और आग रंग में ही नहीं डूबे रहते। जब जब भी मूर जैसे दैत्यों की हम जैसे देवों से युद्ध करने की लालसा पड़ी है, तब तब हम देवों ने उन्हें कुचलकर मिट्टी में मिलाया है। देवराज इंद्र की जय हो। कहो प्रतिहार, क्या समाचार लाए हो? हे देवेंद्र, असुर स्वामी मूर का सेनापति विकंपन राजदूत बनकर आपके सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। महाराज, उस अभिमानी को अवश्य ही किसी भेदिए गुप्तचर ने हमारे युद्ध की तैयारी की सूचना दी होगी। संभव है हमारी शक्ति से भयभीत होकर वो समझौते का प्रस्ताव लेकर आया हो। हाँ, वो कायर अवश्य ही डर गया है। देव वीरों, शांत रहो। देखते हैं सेनापति विकंपन उस दुष्ट असुरराज का क्या संदेश लेकर आया है। प्रहरी, उसे शीघ्र भेजो। जो आज्ञा देवेंद्र। ओ मूर्ख सेनापति विकंपन, क्या असुरों की पाठशाला में आदरणीय जनों को प्रणाम करना नहीं सिखाया जाता? तुम अपने राजा के प्रतिनिधि हो। एक राजा को दूसरे राजा का सम्मान करना चाहिए। यह तो राजनीति का पहला पाठ है। हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे असुर गुरु की पाठशाला में छल और कपट से किसी के अधिकार को हड़प जाने की शिक्षा नहीं दी जाती। जो ये कायर देवता हम असुरों के अधिकार को छीनकर अकारण ही स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। वैसे भी कश्यप ऋषि की बड़ी संतान होने के नाते हम इन तुच्छ देवताओं को अपने से ऊपर कभी नहीं मानते, और इसीलिए हमने जानबूझकर इस चरित्रहीन देवराज को प्रणाम नहीं किया। वैसे भी जो हमारे सर्वश्रेष्ठ महिषासुर के पैरों की धूल चाट चुका हो,
ऐसे इंद्र को हम असुर समाज देवों की गिनती में नहीं गिनते। सावधान अभिमानी मूढ़, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरी जीभ खींच लूंगा। शांत। अभी हम शब्दों के युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। हे असुर सेनापति विकंपन, कहो क्या संदेश लेकर आए हो अपने स्वामी का? शीघ्र कहो। हे अधम देवराज, महाबलशाली विश्व विजेता असुरराज मूर का संदेश सुनकर तुम्हारे लोमड़ियों जैसे देवताओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। व्यर्थ प्रलाप मत करो। क्या राजदूत की मर्यादा नहीं जानते? संदेश लाए हो तो संदेश कहो। यदि तुम संदेश सुनना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। ओ देवता रूपी भेड़ियों के झुंड के चरवाहे देवराज इंद्र, सावधान हो जा। ओ मूढ़राज, हमारे विश्व विजय के नगाड़े चारों ओर बज रहे हैं। कानों को बहरा कर देने वाली डंकों की ध्वनि अभी तक तुम्हारे कानों में नहीं पहुंची? तो तनिक धरती पर झांक कर देखो। स्थान स्थान पर ब्राह्मणों और तपस्वियों की हड्डियों के हिमालय से भी ऊंचे लगे ढेर तुम्हें हमारी शक्ति का परिचय करा देंगे। अरे निर्लज्ज, अब भी यदि थोड़ी सी लज्जा बाकी हो तो अपने कायर देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन खाली करके मेरे चरणों में अपना मुकुट रख दे, अन्यथा तुम्हारी छत्र छाया में पल रहे देवताओं के रक्त से हमारी तलवारें स्नान करेंगी और इस महाविनाश का उत्तरदायित्व तुम पर होगा, तुम पर। शीघ्र उत्तर दो, या तो स्वर्ग का समर्पण या असुरों से संग्राम। यही हमारे महाबली मूर का संदेश है। महाराज इंद्र, ये किसी सभ्य राजा का संदेश नहीं, बल्कि किसी नीच लुटेरे डाकू की धमकी है। इस घिनौने धमकी रूपी संदेश के उत्तर में हमें इस संदेश देने वाले विकंपन के टुकड़े टुकड़े करके मूर के पास भेज देने चाहिए। ओ कायर नपुंसक देवताओं, यदि तुमने विश्व विजेता असुरराज मूर के मुझ राजदूत को हाथ भी लगाने का प्रयत्न किया तो सारा स्वर्ग आग की लपटों में झुलसा दिया जाएगा और यह अग्निदेव हमारे असुरराज मूर की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ओ ब्राह्मण और तपस्वियों की पूजन की जूठन खाने वाले देवताओं, जब हम उन ब्राह्मण और तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे तब क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सोए थे? क्यों नहीं आए उनकी रक्षा के लिए? है किसी के पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर? हाँ हाँ, इसका उत्तर हम आज और अभी देंगे, तुम्हारे 100 टुकड़े करके। हाँ, इस घमंडी असुर का सर धड़ से अलग कर दो। इसके घोर कटु वचनों का बदला हम इसके मृत शरीर की दुर्गति बनाकर दैत्य मूर को उपहार में भेज कर लेंगे। हाँ, मार डालो इस असुर को, मार डालो। रुक जाओ देवताओं, राजदूत कितनी ही कुटिल भाषा क्यों न कहे, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, परंतु इस नीच असुर ने देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं। इसने राजदूत की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए इसे कोई उचित उत्तर देना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है, ताकि आइंदा कोई भी देवताओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। क्या बात है सेनाधिनायक, तुम्हारे जैसे वीर का इस तरह से राजसभा में मुंह लटकाए आना शोभा नहीं देता।
महाराज तुम्हारे इस मौन का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, जो दृश्य इन आंखों ने देखा, उसे देखने से पहले ही ये आंखें फूट क्यों नहीं गई? हम मर क्यों नहीं गए? हे महाराज, उस दृश्य को आपको बताने का दुस्साहस आपका यह सेनाधिनायक कदापि नहीं कर सकता। वीर विडालक, स्पष्ट कहो, महाराज मूर से घुमा फिरा कर बात करने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। महाराज, विकंपन इंद्र सभा से लौट आया है। क्या? फिर वो हमारे सामने आ क्यों नहीं रहा? महाराज, उसमें आपके सम्मुख आने का साहस नहीं। उसे तुरंत राज्यसभा में पेश किया जाए, अन्यथा। जो आज्ञा महाराज। ये हे महाबली महाराज मूर, अहंकारी देवताओं ने आज राजनीति के सारे नियमों को ताक पर रख दिया और उन अभिमानी देवताओं ने आपके इस राजदूत की अपमानजनक दुर्दशा आपको नीचा दिखाने के लिए की है महाराज, नीचा दिखाने के लिए।